भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। उनके घरों में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, उनके भाई, उनके बेटे आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाया करते हैं। मैं हर महिला से निवेदन करूंगा कि कभी फुर्सत मिले तो बैठकर अपने पति के साथ दोनों मिल बैठकर अपने भविष्य की वसीयत लिख लिया करो। नहीं तो कभी कभी पति लिख नहीं पाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं और उसकी सजा उसकी पत्नी को जिंदगी भर भोगना पड़ती है। ध्यान रखना, पैसा ना हो तो औलाद तुम्हें पूछती नहीं है, पैसा ना हो तो तुम्हारा घर में सम्मान नहीं रहता है। भले लोग कहें कि पैसे से कुछ नहीं होता, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ हुआ करता है। ध्यान रखना, उसके बिना भी जिंदगी कभी आनंद में, बुढ़ापा बहुत बुरा बीतेगा यदि वसीयत नहीं लिखी आपने। मैं हर पति से कहूंगा, पत्नी यदि कहे वसीयत लिखो तो ये मत सोचना, ये मत कहना कि तू मेरे मरने का इंतजार कर रही है क्या, ऐसी नासमझी मत करना। अपने जीवन में ध्यान रखिए, जीते जी घर को व्यवस्थित करके जाओ। अपनी बच्चों को देने के बाद पत्नी को अनाथ करके कभी मत जाना। ध्यान रखना है, इतना ही एक संकल्प रखना कि हम दोनों में से जो पहले जाएगा उसके बाद सारी दौलत उसके नाम रहेगी जो बचेगा, और फिर वो चाहे अपनी औलाद को बांटे चाहे बहू बेटियों को बांटे। ध्यान रखना, वो उसकी मर्जी हुआ करती है। लेकिन कभी कभी पति पत्नी जीवन भर साथ रहते हैं, लेकिन पति कभी पत्नी की कद्र नहीं किया करता है। ध्यान रखिए, पत्नी को दोयम दर्जा दिया करता है। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, एक बात याद रखना, बेटे और तुम्हारी बहुएं बेईमान हो सकती हैं, लेकिन जीवन साथी कभी बेईमान नहीं हुआ करती है। वह सारी जिंदगी तुम्हारे लिए समर्पित किया करती है। वह एक परिवार छोड़कर आती है, तुम्हारा परिवार को अपनाती है। अपने माँ बाप को छोड़कर आती है, तुम्हारे माता पिता को अपना माता पिता मानती है। अपनी बहन को छोड़कर आती है तो तुम्हारी बहन को अपनी बहन समझा करती है। अपने छोटे भाई को छोड़कर आती है, अपने तुम्हारे भाई को, देवर को अपना भाई समझा करती है। बड़े भाई को छोड़ती है तो उसे जेठ मिला करता है। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, एक ही आग्रह है, वह जिस घर में 20 साल 25 साल रहती है उस घर को पराया घर कहती है, और जहां कभी नहीं आई पहली बार आई उस घर को अपना घर मान करके जिया करती। इतना बड़ा त्याग आप महिलाओं के, नारी के त्याग को व्यर्थ समझते हैं। नारी को कहते तुम घर में करती क्या हो, 2 दिन काम नहीं करेगी ना तो ध्यान रखना तुम्हारे घर में कोई झाड़ू लगाने वाला दिखाई नहीं देगा। बिन घरनी घर भूत का डेरा। ध्यान रखना, जिस घर में पत्नी नहीं होती है वो घर घर नहीं भूतों का डेरा हुआ करता है। ध्यान रखना, मैं मानता हूं कि आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाना अलग बात है और घर चलाना अलग बात हुआ करता है। ध्यान रखिए, यदि ये पत्नी ना हो, आदमी पैसा तो कमा सकता है, वो घर नहीं चला सकता है, उसे घर चलाना नहीं आता है। उस पैसे को मैनेज करना, उस पैसे से घर को चलाना, ये किसी और का नहीं, तुम्हारी धर्म पत्नी के हाथ की बात हुआ करती है। महिलाओं जरा ताली बजाओ जोर से। तुम काहे को बजा रहे रे? बजाना पड़ेगा, नहीं तो बजोगे। ध्यान रखना, नारी के बिना क्या होता है मालूम है? मेरे देश की नारी वो नारी है, मैंने जब मिला अनुभव किया, किसी नारी का, किसी पत्नी का, किसी देवी का पति यदि बाहर चला जाए, बाहर गांव, बच्चे हॉस्टल में चले जाएं, तो उससे पूछो कि खाना खा लिया, खाना बना लिया? तो मालूम है ये देवियां क्या कहती हैं? यहां बना लिया, खा लिया। क्या बनाया? क्या बनाना, पति तो बाहर गए हैं, बच्चे हैं नहीं, थोड़ा सा बना लिया और खा लिया। इसका मतलब ये देवियां भोजन अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए बनाया करती है। अकेली होती हैं तो अचार रोटी में अचार पराठा खाकर दिन काट देती हैं। जब घर में पति और बच्चे होते हैं ना, तब उसे घर एक त्योहार जैसा नजर आया करता है। ध्यान रखिए, कितनी सेवा करती है रात दिन, आप उसकी कद्र नहीं करते। जब पत्नी नहीं रहेगी ना, तब पता चलेगा कि पत्नी की कीमत। तुम लोग भी थोड़े दिन को चली जाया करो, काहे को दिन भर घर में बैठी रहती हो?
चली जाओ पीहर, 2-4 महीने के लिए पता पड़ जाएगा। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, बोले मैं चली मायके। अब बेचारी करे क्या, ले दे के एक ही ठिकाना है। जब जब पति से झगड़ा होगा कहां जाएगी, मायके जाएगी। लेकिन अंदर से तो वो भी जानती वहां कौन सा राजपाट मिलने वाला है अपने को, लेकिन क्या करे, अब जाए कहां वो ध्यान रखिए। मैं चली अपने मायके, पति ने कहा चली जा, निकल अभी। अरे उसने कहा यार ये तो बोली जा रहा है। पत्नी भी अहमदाबाद की रही होगी, लगाई अटैची और चली, मैं जाती हूँ, जाओ रहो अब तुम। जैसे ही चली गई 3 दिन बाद पति का फोन आता है, हेलो कैसी हो? बोले तुम बताओ बेटा कैसे हो? हम तो मजे में, हम तो मामा अपने पिताजी के पास है, मम्मी के पास, तुम बताओ कैसे हो? बोले एक बात बता, तू कब आ रही है? क्या को कब आ रही? तूने तो कहा था कल की जाने वाली, आज चली जा, अब लौट कर मत आना। अरे बोले वो सब बातें थी, मेरा गुस्सा होता, तू जल्दी आ। अरे क्यों आऊं? क्योंकि बच्चों सुबह से 6 बजे दूध वाला आ जाता है, वहां से अखबार वाला आ जाता है, वहां से धोबी आ जाता है, इसका बिल दो उसका बिल दो, चाय बनाओ नाश्ता बनाओ। अब अपने आप तो बनता नहीं, बाजार का कब तक खाएगा, बीमार हो जाएगा। बैठ गया वह बनाने के लिए, रोटी बनाने बैठता है, भारत का नक्शा बन जा। रोटी बनाना आती नहीं है, विचार करिए। वो पत्नी से कहते हो तू क्या करती है, ध्यान रखिए मान्यवर। यदि ये देवियां नहीं होंगी ना तो तुम जिंदगी जीना भूल जाओगे। पेड़ों में बहार आती है सावन से, और जीवन में बहार आती है पत्नी से, ध्यान रखिए। ये ना होंगी तो कुछ ना होगा। मनीष समझ आ रहा है? जाके आज चरण प्रक्षाल करना, ध्यान रखना। लेके कैसे आएगा? संभाल के रखता है, कीमती चीज होती है, तुम साथ में लाते हो। अब तुम्हारी उम्र भी तो देखो यार चंदू भाई, विचार पत्नी जरूर होना चाहिए। ये वो हैं जो अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए जीती हैं। विचार करो, कोई त्योहार आता है, तीज आता है, त्योहार आते हैं, पत्नी ने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती हैं। आज तक इनने किया उपवास पत्नी की लंबी उम्र के लिए? एक भी नहीं करता, ध्यान रखना। करवा चौथ करेंगी, सुहाग दशमी करेंगी, किसके लिए? पति की उम्र बढ़ जाए। वो कभी कोई पत्नी तुम्हारे जेब से पैसा निकालती है ना, तो मैं आपसे कह रहा हूं उसे चोर का दर्जा मत देना। वो कितना भी पैसा निकाले, कितना भी निकाले, वो उसका एक ऐसा बैंक होता है, जब मुसीबत पड़ती है तो वह पैसा अपने लिए खर्च नहीं करती, अपने बच्चे और अपने पति के लिए सुरक्षित जोड़ करके रखा करती है। वह अपने लिए कुछ नहीं किया करती है, वह अपने लिए जीवन नहीं जिया करती है। जितना भी जोड़ती है पति की मुसीबत में कौन पैसा देगा? पत्नी। कोरोना में किसने दिया? मोदी जी थोड़ी देने आए थे। इनने जो तुम्हारा टैक्स काटा था ना, वो ही निकाल निकाल के धीरे धीरे। ऐसा बैंक है कोई लूट नहीं सकता, खर्च नहीं कर सकता है। ऐसी सहायता करने वाली, ध्यान रखना, दशरथ जब युद्ध की भूमि में जाते हैं, रथ की धुरी, रथ का पहिया जब धुरी से निकलने लगता है, तो वो कोई पुरुष नहीं था जिसने दशरथ का साथ दिया हो, वो नारी थी जो रथ के पहिए की कील निकलने के बाद अपनी उंगली लगा करके अपने दशरथ के प्राणों की रक्षा किया कर। ये काम किसने किए? आज तक किसी पति का उदाहरण है कि कोढ़ी पत्नी का कंचन देह किया हो, लेकिन मैना सुंदरी ऐसी है जो कोढ़ी पति को सोने जैसी काया प्रदान कर दिया करती है। विचार करो, राम की अग्नि परीक्षा नहीं, अग्नि परीक्षा सीता की ली जाती है, ध्यान रखना। अग्नि परीक्षा में राम की लेते तो अलग बात था, सीता की परीक्षा ली, सीता खड़ी उतर जाया करती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सबको नाराज करना, प्लीज अपनी पत्नी को कभी नाराज नहीं करना, ध्यान रखना। उसे खुश रखने का प्रयास करो। उसे वो एक जीवन साथी है। वक्त पर आज बहू दिख रहे हैं, बेटे दिख रहे हैं, पोते। ये जो पोता कहता ना मेरी दादी मेरी दादी मेरी दादी, दादी के पास बैठेगा, दादी के पास खाएगा, जैसे ही बड़ा हो जाएगा और दादी यदि उसकी मम्मी को डांट दे तो वही पोता कहेगा दादी मेरी मम्मी को डांटो मत। अरे बहुत छाती से लगा रही थी ना, मेरा पोता मेरा पोता मेरा पोता। बड़े होने के बाद पोता किसी का नहीं होता, ध्यान रखिए। पत्नी ही तुम्हारा साथ देगी, ध्यान रखिए। झुंझला के दे, गुस्से में दे, पानी वही देती है, पूछती वही है।